बसपा के बड़े मुस्लिम नेताओं ने मायावती पर इंडिया गठबंधन में शामिल होने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है, तो वहीं बसपा के कुछ सांसदों को हार का डर भी सताने लगा है। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की तैयारियां जोरों से शुरू कर दी है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी हैं। जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में तेजस्वी यादव ने भी अपनी यात्रा शुरू कर दी है। वहीं देश के सबसे बड़े और सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन का ऐलान हो गया है और सीटों को लेकर भी सहमति बन गई है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस ऐलान के बाद से इंडिया गठबंधन को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के हालात हैं और थे, उससे जो कल ऐलान हुआ सपा कांग्रेस गठबंधन का, तो इंडिया गठबंधन को एक बड़ी राहत मिली है। तो वही उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा इस लोकसभा चुनाव में है, तो वो है बसपा प्रमुख मायावती। जी हां, मायावती अभी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है और वो कई बार यह ऐलान कर चुकी है कि वो किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगी। हालांकि बीच में बसपा की तरफ से यह कहा गया कि मायावती यूपी उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टियों को छोड़कर कुछ राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती हैं, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस शुरू से यही चाह रही है कि मायावती भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो। इसलिए कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कई बार यह कहा जाता रहा है कि मायावती को इंडिया गठबंधन में आकर गठबंधन को मजबूत करना चाहिए और बीजेपी को हैट्रिक मारने से रोकना चाहिए। तो वहीं अब खबर यह है कि बसपा के मुस्लिम नेताओं ने मायावती पर इंडिया गठबंधन में शामिल होने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है और कुछ बसपा सांसदों को बिना गठबंधन के हार का डर भी सता रहा है। जी हां, उन सांसदों को हार का डर सता रहा है और वो लोग ये सोच रहे हैं कि अकेले जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है अगर मायावती ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया तो। जी हाँ, मुस्लिम नेताओं के दबाव बनाने के पीछे की वजह यह है कि अगर मायावती अकेले लड़ती है तो इंडिया और एनडीए गठबंधन के सामने जीतना इतना आसान नहीं होगा और कई सीटों पर मुस्लिमों का वोट भी बढ़ जाएगा, जिससे सीधा फायदा भाजपा को होगा। इसलिए बसपा के तमाम नेता यही चाह रहे कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। तो जहां पार्टी के बड़े मुस्लिम नेताओं ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर इंडिया गठबंधन में शामिल होने का दबाव बढ़ा दिया है, वहीं बसपा के सांसद लोकसभा चुनाव को लेकर निराश भी नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मायावती की पार्टी के कई सांसद दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं। अमरोहा से सांसद दानिश अली को पार्टी ने पहले ही सस्पेंड कर दिया था। माना जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अभी तक वो ऑफिशियली तौर पर कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी उनको देखा गया है और कांग्रेस अमरोहा से उन पर दांव भी लगा सकती है। जी हां, कांग्रेस दानिश अली पर दांव लगा सकती है अमरोहा से। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर से बसपा के टिकट पर जीत दर्ज करने वाले बसपा सांसद अफजाल अंसारी को इस बार सपा ने टिकट दिया है। तो ऐसे में बसपा के 8 सांसदों को भी डर सताने लगा है और वो ये तय नहीं कर पा रहे कि उनको टिकट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। बसपा के सांसद सपा, बीजेपी और कांग्रेस में संभावनाएं तलाश रहे हैं। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने उत्तर प्रदेश में 10 सीटें जीती थी। राज्य में बीजेपी के बाद बसपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उस वक्त गठबंधन था समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ, लेकिन इस बार वो अभी तक अकेले हैं। बता दें कि बसपा अपने सियासी इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बसपा के तमाम बड़े नेता साथ छोड़कर चले गए हैं और पार्टी एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही है। इसके बावजूद मायावती इस लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा और आरएलडी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। बसपा 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटें मिली थी। बसपा से जीते हुए ज्यादातर सांसद चाहते हैं कि मायावती इस लोकसभा चुनाव में गठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ना सियासी तौर पर ना उनके लिए और ना ही पार्टी के लिए बेहतर होगा। बसपा सांसद का एक धड़ा इंडिया गठबंधन के साथ मिलने की पैरवी कर रहा है, तो दूसरा धड़ा एनडीए के साथ जाने की वकालत कर रहा है।
गठबंधन ना होने की स्थिति में बसपा से जीते हुए सांसद अपने लिए नया सियासी ठिकाना भी तलाश रहे हैं। ऐसे में बसपा के टिकट पर 2019 में जीते सांसदों में से कितने इस लोकसभा चुनाव में पार्टी से चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं बसपा के टिकट पर जीतने वाले ज्यादातर सांसद को मायावती इस लोकसभा चुनाव में रिपीट नहीं करेंगी, बल्कि उनकी जगह पर नए चेहरों को मौका मिल सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। बसपा का सियासी ट्रेंड भी रहा है कि वो अपने मौजूदा सांसद की जगह ज्यादातर नए चेहरों को चुनाव लाती है। इसके चलते पार्टी के सांसद दूसरी पार्टियों में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो इस बार इस लोकसभा चुनाव में मायावती का हाल क्या होगा और मायावती किसके साथ जाना पसंद करेंगी? क्या अकेले ही वो चुनाव लड़ेंगी या फिर एंड टाइम पे वो कोई फैसला लेती हैं? ये देखने वाली बात होगी। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए 4PM के साथ।